जो शहरी लोग सोच रहे कि ये किसानों का आंदोलन है, अरे उनको तो ये समझ लेना चाहिए कि किसानों से ज्यादा ये उनका आंदोलन है। एक बार पुनः देश को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। पहले कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब अंबानी और अडानी की जेब में बैठ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस हठधर्मिता के साथ में किसानों के विनाश में लूटने में लगे हुए हैं, किसान आज लाखों करोड़ों की संख्या में देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को दया नहीं आ रही किसानों पर। उल्टा मैं समझता हूं कि तारीख पर तारीख दे रही है सरकार। उल्टा किसानों को कहीं आतंकवादी कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। और ये वो संगी लोग हैं जिनका इतिहास स्वयं का कलंकित रहा है। आज़ादी के आंदोलन में ये स्वयं अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आज ये अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूं देश समझ चुका है, ये पूंजीपतियों के गुलाम है, पहले भी गुलाम थे, आज भी हैं, और देश को गुमराह कर कर सिर्फ और सिर्फ अपना लूट तंत्र चला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से बुधनी विधानसभा से आता हूं, जहां से सीएम हमारे यहां से विधायक चुने जाते हैं। सीएम शिवराज सिंह। जी हाँ, जी हाँ। तो आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या आपको लगता है, आप भी मानते हैं कि जो कृषि के कानून है ये काले कानून है? बिल्कुल हैं, इससे पूरी मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो पहला कानून है जिसमें ये कहा गया है कि भाई व्यापारी जो है वो पहले मंडियों में खरीदता था तो उसे टैक्स लगता था, लेकिन अब जो इस कानून के माध्यम से ये छूट दी गई है कि व्यापारी जो है बाहर खरीद सकता है और वो टैक्स मुक्त हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि कोई व्यापारी मंडी में क्यों आएगा और क्यों वो टैक्स देगा, और जब वो बाहर खरीदेगा तो वो जो पहले कंपटीशन हुआ करता था कि मान लो कोई एक गेहूं की फसल लेकर तमाम किसान आते थे, तो वहाँ पर तमाम व्यापारी मंडी में लाइन लगाकर खड़े होते थे और वो उसकी बोली लगाते थे। कोई कहता 1700, कोई कहता 1800, कोई कहता 1975 बोले समर्थन मूल्य, कोई उससे भी ऊपर देता था बोले 2200, तब फिर किसान उसको दे देता था। लेकिन अब जब मंडी में कोई व्यापारी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको वहाँ टैक्स देना पड़ेगा, बाहर खरीदेगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में फिर मंडियों के बाहर व्यापारी अपनी दुकान लगा के बैठेंगे और किसानों को उनके पास जाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ ना तो मंडी सचिव की उन पर निगाह रहेगी और ना किसी तरह का कोई सरकारी कोई संरक्षण किसानों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों को मनमाने तरीके से लूटा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश है। और इसी तरीके से 3 कानून हैं, जो एक दूसरा एक कानून है जिसमें डंप करने का अधिकार दिया गया है। तो उसमें क्या करेंगे? बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है वो किसानों की फसलें खरीदेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे आलू आता है, हम सुनते हैं कि भैया 2 रुपये किसानों से ले लिया। अब जो 2 रुपये किलो में लिया, अब उन्होंने डंप कर लिया, शॉर्टेज दिखा दिया मार्केट में। 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर उसी आलू को 50 रुपये में बेचेंगे। और जो शहरी लोग सोच रहे कि ये किसानों का आंदोलन है, अरे उनको तो ये समझ लेना चाहिए कि किसानों से ज़्यादा ये उनका आंदोलन है। क्योंकि जो 2 रुपये का सामान उनको मिलता था, वो अब 3 महीने बाद जब डंप हो जाएगा तो उन्हें वो 50 रुपये में मिलेगा। तो मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों को के अंदर ये जागृति आनी चाहिए कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, ये आम आदमी का आंदोलन है, ये देश को बचाने का आंदोलन है। और तीसरा जो नियम उन्होंने लेकर आए हैं ठेके पे जो कृषि है, मैं समझता हूं जब ठेके पे कृषि वाली व्यवस्था आएगी तो आप जब ये 2 नियमों में किसान इतना उलझ जाएगा कि तीसरा जो नियम है उसमें फिर किसान को अपनी ज़मीन बेचनी ही पड़ेगी, ज़बरदस्ती ये ले ही लेंगे। मैं समझता हूं ये एक बार पुनः देश को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। पहले कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब अंबानी और अडानी की जेब में बैठ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस हठधर्मिता के साथ में किसानों के विनाश में लूटने में लगे हुए हैं। और आज मैं समझता हूं जब किसान आज लाखों करोड़ों की संख्या में देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को दया नहीं आ रही किसानों पर। उल्टा मैं समझता हूं कि तारीख पर तारीख दे रही है सरकार। उल्टा किसानों को कहीं आतंकवादी कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। और ये वो संगी लोग हैं जिनका इतिहास स्वयं का कलंकित रहा है। आज़ादी के आंदोलन में ये स्वयं अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आज ये अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश समझ चुका है, ये पूंजीपतियों के गुलाम है, पहले भी गुलाम थे, आज भी हैं, और देश को गुमराह कर कर सिर्फ और सिर्फ अपना लूट तंत्र चला रहे हैं। सिर्फ अपना लूट तंत्र चला रहे हैं, ऐसा आपका आरोप। आपका शुभ नाम क्या है और आप कौन सी संस्था से हैं? आप किसान हैं या राजनीतिक पार्टी से हैं या संस्था से? मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी के पास 20 एकड़ ज़मीन है और मैं बुधनी विधानसभा के ग्राम हमीदगंज का रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश मेरा अपना प्रदेश है और मैं वहां पर किसानों की आवाज़ उठाता हूं। तमाम बड़े बड़े मैंने आंदोलन भी किए हुए हैं। एक 11 दिन का अनशन किया है मैंने, एक 6 दिन का अनशन किया है, और तमाम पदयात्राएं मैंने की है वहाँ पर। नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन आर्य है। अर्जुन आर्य, तो ये जो भूख हड़ताल है ये कितने दिनों तक करने वाले हैं आप? देखिए अभी हमने हमारे जो महंत जी हैं, जो भारत संत समाज के महासचिव हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के आदेश पर हमने अभी 10 दिन का अनशन का प्रोग्राम रखा है। और
अगर ये सरकार 10 दिनों के अंदर नहीं मानती है तो हम इस अनशन को फिर जो है वो उसकी कोई समय अवधि नहीं रहेगी, फिर हम अंतिम दम तक, जब तक हमारी अंतिम सांस रहेगी तब तक हम करेंगे। और हमारा एक ही संकल्प है कि ये सरकार जो है वो तुरंत इन 3 काले कानूनों को वापस ले। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। मोदी जी को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो सोचे कि 4 साल बाद फिर वो सत्ता में आएंगे। ये जनता इस देश की मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देगी चुनाव से पहले ही। जनता 4 साल इंतज़ार नहीं करेगी, चुनाव से पहले ही उखाड़ के फेंक देगी। ऐसी स्थिति में जब अभी देख रहे हैं कि आपने कहा कि तारीख पे तारीखें लोग देते जा रहे हैं और वो एक तरह से लिखित आश्वासन भी देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, उसके लिए तैयार भी हुए, तो लिखित आश्वासन अगर सरकार दे रही है तो उसमें बुराई कहाँ नज़र आती है? देखिए, ये सरकार आंदोलन से पहले तक, उससे भी पहले राज्यसभा में ज़बरदस्ती इस बिल को पास कराती है और आंदोलन से पहले ये कहती है कि बोले ये बहुत किसान हितैषी बिल हैं। और उसके बाद में जब आंदोलन हुआ और तमाम किसानों ने अपनी बातें रखी तो सरकार ये कहती है कि उसमें 19 से 29 कुछ कमियां हैं जिनको हम सुधारीकरण करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि मोदी जी ने पहले सोच समझकर उन कमियों को रखा ताकि किसानों को लूटा जाए। आज वो कमियां जब सार्वजनिक हो रही हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम इन कमियों को दूर करेंगे। मैं समझता हूं ये टोटल पूरे के पूरे जो बिल हैं वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है और किसानों को गुमराह कर लूटने की एक साजिश रच रही है और इसका पर्दाफाश अब देश के अंदर हो चुका है।